जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वैचारिक स्वतंत्रता मतलब कि इंसान जो चाहे वो चीज़ कर सके। हाँ, बस वो इलीगल नहीं होनी चाहिए। जो चाहे वो कर सके, जो चाहे वो बोल सके, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस तरह की जो बातें हैं ये आपको मिडिल ईस्ट के देशों में सुनने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है। लेकिन वहाँ के लोग जब भारत आते हैं तो वो इस चीज़ को एंजॉय करना पसंद करते हैं कि भैया भारत में तो ये खूब चलता है, बढ़िया, सबको बोलने की आज़ादी है। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आज की डेट में यही एक जो बात है ये लोगों को आपस में भिड़वाती भी रहती है। कई लोगों की तो दोस्ती खत्म हो गई पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करते करते। तो भाई दोस्ती को पॉलिटिक्स की भेंट मत ही चढ़ाओ तो ज़्यादा ठीक है। खैर, अभी कुछ समय पहले की बात है, अनुराग कश्यप जी जो कि एक बहुत ही उम्दा निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक बयान में कहा था कि भारत की जनता के पास पैसे नहीं है, सरकार ने सब कुछ खचोट लिया है, इसलिए लोग मूवी देखने नहीं जा रहे। दोबारा मूवी के शायद वो प्रमोशन कर रहे थे, उस समय पर बॉयकॉट की उन्होंने मांग करी थी कि भाई हमारी मूवी का ही बॉयकॉट करो, और लेकिन उनकी मूवी को बॉयकॉट की जरूरत पड़ी नहीं थी, कोई वैसे भी देखने नहीं गया था। लेकिन इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर, ब्लैक फ्राइडे, देवडी जैसी मूवीज बनाई जो कि काफ़ी अच्छी मूवीज हैं, बहुत उम्दा है। देवडी नए ज़माने का देवदास। लेकिन हाल के दिनों में इनकी जो कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं उसके बाद से कई लोग इनके विरोध में भी बात करने लगे हैं कि यार नहीं, ये बंदा जो है ये गलत ही बात करता है। अभी जैसे अभय देओल का पूरा मैटर हुआ था कि भाई उनने कह दिया था कि नहीं, ये तो देओल होने का फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब जरा बात कर लेते हैं कि आज के संदर्भ में बॉलीवुड को लेकर जो कश्यप जी की राय है वो कहां पे ठहर रही है। गैंग्स ऑफ वासेपुर, मनमर्जियां, मुक्केबाज, देवडी, गुलाल, ब्लैक फ्राइडे जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले दिग्गज फिल्म मेकर अनुराग कश्यप इन दिनों अपनी नई फिल्म ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में विकी कौशल और अलाया एफ लीड रोल में नजर आने वाले हैं। फिल्म 3 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इससे पहले अनुराग अपनी फिल्म को लेकर लगातार माहौल बनाने में लगे हैं। इसके लिए जमकर प्रमोशन कर रहे हैं, मीडिया इंटरव्यू दे रहे हैं। इस दौरान जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से विवाद हो और उसके बाद उनकी फिल्म के लिए जरूरी हाइप क्रिएट हो सके। इसी कोशिश में उन्होंने इस बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि बॉलीवुड के लोग अब हॉलीवुड की सस्ती कॉपी बना रहे हैं। दरअसल अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बहुत लंबे समय से भारत में बनी फिल्मों को विदेशों में पसंद किया जाता रहा है। एक समय था जब भारतीय फिल्में दुनिया भर में रिलीज हुआ करती थी। आप अफ्रीका जाइए, अरब देशों में जाइए, वहाँ भारत की फिल्मों का गजब का क्रेज देखने को मिलता है। लेकिन अब हमने ओरिजिनल फिल्में बनाना बंद कर दिया है। हमारा मेन स्ट्रीम सिनेमा हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों की सस्ती कॉपी होने लगा है। इसके अलावा उन्होंने साउथ सिनेमा की तारीफ करते हुए कहा कि साउथ की फिल्में अभी भी भारतीय फिल्मों की तरह दिखती हैं। बहुत सारी हिंदी फिल्में भारतीय फिल्मों की तरह नहीं दिखती। इसे भारत में शूट भी नहीं किया गया होता है, ये भारत के बारे में भी नहीं है। यही वजह है कि RRR जैसी फिल्म ने सबको चौंका दिया और ये विदेशों में भी हिट हो गई। इसके लिए राजमौली तारीफ के पात्र है। वैसे देखा जाए तो अनुराग कश्यप की बातों में दम तो है। पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो बॉलीवुड लगातार रीमेक और बायोपिक बनाने में लगा हुआ है। लगभग सभी फिल्म मेकर जमे जमाए फार्मूले पर ही सफलता पाना चाहते हैं। नए कंटेंट में रिस्क लेने से बचा जा रहा है। बड़े सितारे नए कंटेंट के नाम पर हिट फार्मूले का सीक्वल भी लेकर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि बॉलीवुड का ये ट्रेंड लगातार मजबूत होता जा रहा है? रीमेक, खासकर कि साउथ में फिल्मों की जो संख्या है वो इतनी ज़्यादा हो गई है, कई बार लगता है कि आखिर क्यों ना मूल फिल्मों को ही हिंदी में डब करके एक साथ दिखाया जाए। दोबारा इतना संसाधन और पैसा लगाने की आखिर ज़रूरत ही क्या है? अब साउथ में लगभग सभी बड़े सितारे हिंदी के दर्शकों के लिए अनजान चेहरा तो रह नहीं गए। इतना ही नहीं, एक्शन फिल्मों में हॉलीवुड की नकल की जा रही। कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। यदि सीन दर सीन कॉपी किया गया हो तो निश्चित रूप से असफलता ही हाथ लगेगी, जैसे कि बॉलीवुड की तमाम रीमेक फिल्मों के साथ हुआ जिनको साउथ सिनेमा से कॉपी किया गया है। ऐसी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन जिसने भी थोड़ा दिमाग लगाया उसकी फिल्में हिट हुई हैं। जैसे कि अजय देवगन ने मलयाली फिल्म दृश्यम 2 को जब बनाया तो उसमें हिंदी दर्शकों के हिसाब से ज़रूरी बदलाव किए, नए सिरे से कहानी लिखी और नए किरदारों की एंट्री भी कराई गई। इसी वजह से जब लोग फिल्म देखने गए तो उनको नयापन मिला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। हालांकि पिछला साल बॉलीवुड के लिए काफ़ी खराब गुजरा है। साल 2022 में रिलीज हुई अधिकांश फिल्में फ्लॉप रहीं। इनमें कई बड़े बड़े सुपर सितारों की फिल्में तो डिजास्टर रही थी। ऐसे में बॉलीवुड को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि आखिर समस्या कहाँ से आ रही है। आखिर बॉलीवुड की फिल्मों को दर्शक पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ अनुराग कश्यप जैसे जिम्मेदार फिल्म मेकर को तय करना चाहिए कि आखिर बॉलीवुड का असली दुश्मन कौन है, बॉयकॉट गैंग, मंदी या नकली फिल्में। वैसे देखा जाए तो लोगों की नज़र में बॉयकॉट मुहिम ने बॉलीवुड फिल्मों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा, रणबीर कपूर की शमशेरा, रणवीर सिंह की सर्कस से लेकर अक्षय कुमार की सम्राट, पृथ्वीराज और कंगना की धाकड़ इसका शिकार हुई। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इन फिल्मों के कंटेंट में दम भी नहीं था। एंटरटेनमेंट के नाम पर केवल सुपर सितारे थे।
यही वजह है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी। लेकिन शाहरुख खान की फिल्म पठान तमाम विरोध और बहिष्कार के बाद भी अच्छी कमाई कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह यह भी कि इसने लोगों का मनोरंजन किया है। इस फिल्म में लोगों को जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। और जहां तक बात अनुराग कश्यप की है, तो पिछले कुछ समय से फिल्म से ज्यादा अपने विवादित बयानों और हरकतों की वजह से वो चर्चा में रहे। कुछ दिन पहले ही उनकी अभय देओल के साथ विवाद की खबरें सामने आई थी। दरअसल 2020 में एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अनुराग ने अभय के बारे में कहा था कि वो आर्टिस्टिक फिल्में करना चाहते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि उन्हें मेन स्ट्रीम स्टार की तरह ट्रीट किया जाए। उन्हें लग्जरी और फायदे चाहिए थे क्योंकि वो देओल फैमिली से आते हैं। इसी के जवाब में अनुराग को अभय ने झूठा और टॉक्सिक आदमी करार दिया था। अभय के मुताबिक उन्होंने कभी भी शूटिंग के सेट पर लग्जरी चीजों की डिमांड नहीं की थी। इसके साथ ही अपने आप को कभी देओल फैमिली से होने का रुतबा भी नहीं दिखाया था। हालांकि अभय का कहना है कि अनुराग ने उनसे इस बात के लिए माफी मांग ली थी और ये बात तब की तभी खत्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जो व्यापक तौर पर जो बात है कि भाई क्या बॉलीवुड कॉपी बनाना बंद करेगा, वो भी सस्ती वाली। भाई कॉपी बना रहे हो, महंगी बना लो। क्या बॉलीवुड भारत को भारतीय की तरह दिखाने की कोशिश करेगा? भाई आप बर्फ खेलने जा रहे हैं, आप बिल्कुल मनाली जाइए, शिमला जाइए, कश्मीर जाइए, स्विट्जरलैंड चले जाते हो आप। अब लोग उम्मीद करते हैं कि भाई ये भारत है। भाई भारत नहीं है वो, लेकिन गाना गाने हम लोग स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड को वाकई में सोचने की जरूरत है कि यार गलती आखिर हो कहाँ रही है। नहीं तो पब्लिक है भाई, ये पब्लिक को जो अच्छा लगता है वो चलता, नहीं तो नहीं चलता। पठान चल रही है, कोई भरोसा नहीं कि आने वाली फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।